राम और रावण का युद्ध हुआ, किसका? रावण का युद्ध हुआ, तब जीता कौन? राम। जबकि उसके पास 4000 अक्षौणी प्रमाण सेना थी। किसके पास? रावण के पास 4000 अक्षौणी सेना प्रमाण थी। रावण से जब किसी ने पूछा कि तुम्हारे पास कोई नहीं था, तुम जीते क्यों? तुम जीते क्यों और हम रावण हारा क्यों? उसने कहा रावण के पास सब कुछ था, लेकिन उसका भाई उसके साथ में नहीं था। मेरे पास कुछ नहीं था, पर मेरा भाई मेरे साथ था। अरे तुमने परिवार से अलग होकर के करोड़ रुपए भी इकट्ठे कर लिए, वो खुशी ना दे पाएंगे, आनंद ना दे पाएंगे। परिवार होता है तो 4 आइटम खाने को बनते हैं, आइटम पीने को बनते हैं, इसलिए परिवार से कभी नहीं टूटना। परिवार होता है। धर्म के क्षेत्र में हो सकता, मैं इस बात के लिए यकीन करता हूँ, बिल्कुल मैं इस चीज़ का विश्वास करता हूँ कि बड़े परिवार में समस्याएं हो सकती, पर मजा भी तकलीफ तो होती है। हर चीज मन की नहीं हो सकती है। कहीं बड़ा भाई अपने मन को मारता है तो कहीं छोटे को भी अपने मन को, कहीं भाभी अपने मन को मारती है तो कभी जिठानी देवरानी को अपने मन को मारना पड़ता, कभी मम्मी को मन को मारना पड़ता। अरे तुम्हें तो समाज के सामने कई चीजों में हमें भी अपने मन को, जब समाज कह देता ऐसा नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, हमें भी अपने मन को वहां पर, समाज कहता है एक ही चौके की व्यवस्था है, परीक्षा नहीं है हार करने की, जान रहा हूं चर्या दूषित हो रही है, फिर भी हमें मन को, चलो कोई बात नहीं तुम्हारी परिस्थितियां हैं, चलो कोई बात नहीं, हमें भी अपने मन को, महाराज जी हमारे पास माइक की व्यवस्था नहीं है, कोई बात नहीं, चलो बिना माइक के प्रवचन देंगे, हमें अपने मन को मारना पड़ता है। हमारे पास बिहार कराने वाले 2 ही लोग हैं, पीछे 4 हैं, हमें भी अपने मन को मारना पड़ता है। हर जगह अपना चलता नहीं, इसलिए परिवार के साथ रहें, आनंद के साथ रहें। पैसा अपनी जगह है और प्रेम तो शाम के टाइम इसलिए दीपक जलाते हैं। गौतम स्वामी को निर्वाण हुआ, इसी उपलक्ष्य में हम दीपों की आवली, इसी का नाम क्या है? घर घर में दीपक जलते, दीपक से प्रकाश होता। मिट्टी का दिया जलाना कभी भी सीरेस वली नहीं, मोमबत्ती नहीं, ये नहीं जलाते। हम क्या जलाते हैं? दिया ही आर्य संस्कृति, मिट्टी का दिया जलाना, मिट्टी में स्वार्थता है। ऐसी आनंद का आप लाभ लेना। आप सभी ने चातुर्मास की रस्म बहुत अच्छे से आपने निभाई और वो धर्म आपने निभाया, निश्चित ही वो अपनी पूर्णता के लिए, जिसने जितना लाभ लिया वो उसके किस्मत का, वो उसके भाग्य का। ना मैंने कभी डिमांड रखी है, ना मैं कभी डिमांड रखता हूँ। हमारे गुरु ने मुझे ऐसा सिखाया ही नहीं है। हमारे गुरु ने सिर्फ बटारना सिखाया, हमें बटोरने का पाठ हमारे गुरु ने कहीं दूर दूर तक सिखाया ही नहीं। और बटोर के करना भी क्या है भैया? जितने भी मैं प्रेरणा ग्रंथ प्रकाशन के लिए, जिनवाणी चैनल के लिए, सिर्फ भाव एक ही रहता है कि जन जन तक वाणी पहुँचे, जन जन तक भगवान की वाणी पहुँचे, जन जन तक गुरु का। बहुत सारे लोग विकलांग होते नहीं चल पाते, वो बेचारे टीवी के सामने देख करके प्रवचन सुन तो सकते, इधर उधर की पिक्चरें देखें, अच्छा है कि कम से कम वो, बहुत सारे लोग प्रवचन सुनते हैं। ये सब प्रभावना के अंग है। दूसरी बात, उसी से कहा जा सकता है जो करने के, जिस वृक्ष में फल लगे उसके सामने तो लोग जाएंगे, उससे ही कहेंगे भैया ये है ना फल दो। जिसमें पत्ते भी नहीं है उसके सामने जाके क्या करेंगे? गुरुजन भी उन्हें ही ये समझो, हमें इसके लायक तो समझा, हमें ये सौभाग्य मिला, हमें इसके अरे कमाने को जिंदगी कोई कमी नहीं आती है। मैं तो ये कहता, अगर एक कहते 2 करो उसके 4 मिलते हैं, 4 मिलते हैं, कोई काम रुकता नहीं। आज इस निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में एक प्रतिक्रमण मीमांसा, जिसमें बहुत अच्छा विवेचन, जिसमें ये दर्शाया गया कि उत्तमार्थ प्रतिक्रमण कितना दुर्लभ होता है, कितना दुर्लभ होता है। कोई विरले होते जिन्हें ये प्रतिक्रमण करने का, लाखों में एकाध, हजारों में एकाध मुनि होते हैं। इस प्रतिक्रमण का लेखन इसी चातुर्मास में प्रारंभ हुआ और इसी चातुर्मास में इस ग्रंथ का विमोचन और इस साधुओं के योग्य श्रावक पूरी प्रतिक्रमण की पूरी विवेचना राजेश जी का भाव था। चूँकि
वो पहले ही हमको बोल चुके थे, कभी भी आवश्यकता मेरी हो आप बिल्कुल खुले दिल से आप हमें आदेश दें। और इस कार्य को मैं संपादन को मैंने संकेत दिया, उन्होंने इस ग्रंथ के विमोचन के लिए अपना अमूल्य द्रव्य लगाया। वो बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं। ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये क्या क्या बनती हैं, इस चातुर्मास की पत्थर हैं। कभी भी हमें गुरु कृपा से ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ। निरंतर आपके द्वारा जिसके पास तन हो वो तन से जिन धर्म की प्रभाव ना करे, जिसके पास धन है वो धन के द्वारा जिन धर्म की प्रभाव ना करे, जैसे हो वैसे धर्म की प्रभाव ना, जन जन तक ये शायद। और देखिए इतना बड़ा इनका पुण्य है, कल जैसे ही बन के आई और कोई व्यक्ति आचार्य महाराज के पास जा रहा था, बिल्कुल पुस्तक बन के ही आई और बोले आचार्य के पास जा रहा हूँ। मेरा मन इतना खुश हो गया, मैंने कहा अच्छा रहा, सबसे पहले गुरु को भेंट, और मैंने उनको दे दिया। मैंने कहा आचार्य को बोलना इसका विमोचन नहीं हुआ, और गुरु के पास पहुँचेगा तो निश्चित वहाँ भी विमोचन हो ही जाएगा। तो ये मेरी भावना थी कि इस दिन इसका विमोचन हो। इन्हें इस चीज़ का सौभाग्य मिला, वो भी बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं। और ऐसा नहीं सोचना कि हम नहीं कर पाए, आपने विमोचन में जो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ 4 चांद लगाए वो श्रावक भी आशीर्वाद के पात्र हैं। आपने अनुमोदना की वो भी आशीर्वाद के पात्र हैं। भावना ये रखो, कभी ना कभी हमें भी ऐसा बोलो, कभी ना कभी हम हमेशा बोलते कभी अवसर मिले तो एक मूर्ति कहीं ना कहीं जरूर विराजमान कराना, लेकिन पैसा नहीं देना, मूर्ति ही विराजमान कराना है। क्योंकि टीवी पर बहुत जगह मैसेज आते 11,000 नहीं देना, मूर्ति विराजमान कराना। कह सको कि हमने एक प्रतिमा जी विराजमान कराई, और अपनी पूरी जिंदगी में कहीं मौका मिले तो एक ग्रंथ का जरूर प्रकाशन कराना। इस शिक्षा है, मैं आपको आदेश नहीं दे रहा, और कोई ये नहीं कह रहा कि कराना ही। जितना आपसे पूरा मंदिर नहीं बना सको, फूल नहीं तो फूल की, फूल नहीं तो फूल की, जितना बन सके चलो, कम से कम हमें इस लायक समझा, गुरु ने आदेश दिया, आज्ञा मिली, या हमें ऐसा अवसर मिला, चलो कुछ ना कुछ तो कारण होगा कि हमें गुरु के निमित्त से कार्य करने का सौभाग्य मिलता। आप सभी बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं, जो आप सभी ने कल का नियम पालन किया और इतने देर तक सभ्य भाव रखा। धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने चारित्र्य भक्ति के अंतर्गत चारित्र्य धारण करने का उपदेश दिया था। जो व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है, उस मिथ्या दृष्टि के लिए सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उपदेश दिया जाता है कि तुम अपने जीवन काल में सम्यक गुण को प्रकट करो। देवशास्त्र गुरु के प्रति अथाह श्रद्धा रखिएगा। जिस प्रकार से पूर्वा भील ने सागर सेन नाम के महामुनिराज के उपदेश से उसने सम्यक दर्शन के लिए ग्रहण किया, मुनिराज ने उसे दिया कि तुम सम्यक दर्शन का पालन करो, देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखो। जिसके पास जो मिथ्या दृष्टि है उसके लिए सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उपदेश देना। जिस जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, ऐसे व्यक्ति के लिए देशव्रती बनने का उपदेश देना। जो व्यक्ति देशव्रती बन गया है उसके लिए महाव्रती बनने का उपदेश देना कि तुम महाव्रतों के लिए धारण करो, क्योंकि अंत में जाकर कि यही सच्चा मार्ग है। इसके बिना निर्वाण की प्राप्ति कभी भी ना किसी के लिए निर्वाण की प्राप्ति हुई है और ना किसी के लिए निर्वाण की प्राप्ति होगी। पांडवों में इतना युद्ध हुआ, पांडव और कौरवों में इतना युद्ध हुआ, एक एक तिनके के लिए वह एक दूसरे की तिनके करने के लिए तैयार हो गए, एक दूसरे की प्राण लेने के लिए तैयार हो गए। कैसा कुकृत्य किया जिसके विषय में सामान्य व्यक्ति विचार नहीं कर सकता है, जैसा कि उन महापुरुषों ने किया। और वह एक एक इंच जमीन को क्या करते रहे, लड़ते रहे, और अंत में जाकर के विचार किया कि अहो संसार के लिए धिक्कार है, इसमें क्या सार रखा हुआ है। जिसके लिए हम लड़ रहे थे वो हमारे साथ, जिसके लिए हम लड़ रहे थे वो हमारे साथ में
नहीं जाएगा। जो हमारे साथ में जाएगा उसके लिए हमने पुरुषार्थ नहीं किया, और जो हमारे साथ में नहीं जाएगा उसके लिए है ना चिरकाल से चिरंतर निरंतर हम पुरुषार्थ करते रहे, उसके लिए इकट्ठा करते रहे, लेकिन पुण्य का हम क्या नहीं कर पाए, संचय, पुण्य का हम संचय नहीं कर पाए। इसलिए अंत में जाकर के संसार के मार्ग को छोड़ करके, क्या, संसार के मार्ग को छोड़ करके परमार्थ के मार्ग को स्वीकार करते हैं, मोक्ष मार्ग के लिए स्वीकार करते हैं, संयम की राह पर क्या चलते हैं, लेना है संयम की राह, बोलो लेना है, बोलो लेना है संयम की, पकड़ना है संयम की राह, लेना है संयम की राह, तो परिवार वालों से कभी नहीं लेना राय, बोलो लेना है संयम की, बोलो लेना है संयम की राह, तो परिवार वालों से कभी नहीं लेना राय, क्योंकि वो इस मोक्ष मार्ग के विषय में कभी भी सही नहीं देंगे राय, वो कभी सही राय नहीं देंगे। भैया घर में रहो, उसके विपरीत बोलेंगे, उल्टा बोलेंगे, वो कहेंगे तुम्हारी शक्ति को पूर्णता निरस्त करने का पुरुषार्थ तुम नहीं कर पाओगी। भैया बहुत कठिन है मोक्ष मार्ग, बोलो क्या है, आपने उसमें मेरी भावना में नहीं पढ़ा मोक्ष मार्ग की, बोल रहे हाँ बोलो, मोक्ष मार्ग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत की दुख समूह को हरते हैं। भैया बहुत कठिन मार्ग है, बहुत कठिन, केस लॉन्च करना कर लोगे, 4 बाल पटाके तो बताओ, पहले महाराज बनने चले खींचो 2 बाल निकाल के तो बतलाओ, थोड़ी थोड़ी ठंडी में कंबल लेके दौड़ते, भूख लगती है ना, बिना नमक के खा लोगे, बिना शक्कर का खा लोगे, भैया कुछ ना कर पाओगे, है ना। बाल खींचने में दर्द होता है, क्या, बाल खींचने में दर्द होता है, लेकिन केस लॉन्च करने में दर्द नहीं होता है। वो संयम का मार्ग है, जो जिसका मार्ग होता वो उसमें निष्णात होता है, कुशल होता है, पारंगत होता है, चतुर होता है, बुद्धिमान होता है। इसलिए खींचोगे तो क्या होगा, दर्द होगा। भूखे रहोगे तो है ना पेट में चूहे लौटेंगे। यदि व्रत संयम करते हैं, संयम के साथ में हमने स्वयं अपनी इच्छा से क्या किया है, स्वीकार किया है, इसलिए वो कष्ट मालूम नहीं होता। केस लॉन्च कैसे करोगे, पैदल कैसे चलोगे, पैदल कैसे चलोगे। लोग कहते हैं मेहनत करने से है ना, मेहनत करने से करोड़पति हो जाते हैं। मेहनत करने से अगर करोड़पति हो जाते हैं तो मजदूरों को क्या होना चाहिए, मजदूरों के लिए करोड़पति होना चाहिए। सवेरे से घूमने जाने से स्वस्थ क्या होता है, बोलो ना, सवेरे से, जोर से बोलो, सवेरे से घूमने को जाने से स्वास्थ्य एकदम बढ़िया रहता है। तो पेपर बटालने वाले को हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए, पेपर बटारने वाले को हमें, क्योंकि वो सवेरे से उसका क्या है, यही काम है, सवेरे से उसका यही काम है, सवेरे से उसका यही काम है। पेपर बटारने वाले को क्या, स्वस्थ होना चाहिए, लेकिन वो स्वस्थ नहीं होता है। खाने वाले हमेशा क्या होते, मस्त रहते हैं। अरे भाई खाने वाले मस्त रहते तो मजदूर भी क्या करता है, खाता है। तो ये ध्यान रख के चलना, इन सब के साथ में मेहनत करने वाला करोड़पति हो जाता है तो मजदूरों को भी क्या होना चाहिए, करोड़पति हो जाना चाहिए। पढ़ने से क्या सरस्वती सिद्ध हो जाती है, तो स्कूल में सब बच्चों को सरस्वती क्या होना चाहिए, सिद्ध हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा करने से इन सब चीजों के साथ में पुण्य भी क्या है, किसी उपलब्धि को हासिल करने के लिए श्रम साध्य है, लोगों का साथ साध्य है, लेकिन पिछला पुण्य अपना नहीं है तो कुछ भी हमारा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। पुण्य हमें चाहिए, क्या चाहिए, पुण्य हमें चाहिए। पुण्य हमारा होगा तो सारे अल्प पुरुषार्थ से बड़ा सा बड़ा कार्य हो सकता है। ये निश्चित मान के चलो कि छोटा व्यापारी, बोलो छोटा, बोलो छोटा व्यापारी मकान तो बना सकता है पर महल, बोलो छोटा व्यापारी मकान तो बना सकता है पर वो महल
नहीं बना सकता। इसी प्रकार से छोटा छोटा धर्म करने वाला व्यक्ति स्वर्ग तो पा सकता है लेकिन मोक्ष नहीं जा सकता है। जैसे छोटा व्यापारी मकान बना सकता है लेकिन महल नहीं बना सकता, ऐसे ही थोड़ा धर्म करने वाला व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है, मोक्ष नहीं जा सकता है। महल बनाने के लिए बड़ा व्यापार करना आवश्यक होता है, पैसा आवश्यक। इसी प्रकार से मोक्ष रूपी महल को पाने के लिए महाव्रतों का आचरण करना आवश्यक होता है। इसके बिना मोक्ष की प्राप्ति कभी होती नहीं है। जितने लोग मोक्ष गए हैं, बोलो जितने लोग मोक्ष गए हैं वो सब महाव्रतों के आचरण से गए। जितने लोग अभी विदेश क्षेत्र से मोक्ष जा रहे हैं वो भी किससे जाएंगे? वो भी मोक्ष जाएंगे। तो उस महाव्रतों के बल से ही वो मोक्ष के लिए प्राप्त करेंगे, और जो आगे जाएंगे वो भी मोक्ष किससे प्राप्त करेंगे? वह भी मोक्ष के लिए प्राप्त करने वाले होंगे। तो महाव्रतों के बल से ही उनको क्या होगा? महाव्रतों के बल से ही उनके लिए मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसके बिना मोक्ष उन्हें प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ऐसे चारित्र्य का उपदेश दिया। आज शक्ति नहीं है, कल शक्ति नहीं है, लेकिन जो नियम लेता है वो अपनी शक्ति के अनुसार ही नियम लेता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो क्या लेता है? पालन करने की शक्ति होगी तभी वो क्या करता है? नियम लेता है। अगर कोई सोने की दुकान पर पहुंचा है, यदि कोई सोने की दुकान पर पहुंचा है तो कुछ उसकी हैसियत होगी तभी वो सोने की दुकान पर पहुंचता है। यदि उसकी हैसियत नहीं है तो वो सोने की दुकान पर कभी भी जाता नहीं है। इसी प्रकार से कोई भी नियम लेता है, उसने अगर 1 महीने का नियम लेना है तो साल भर का मन बनाना पड़ता है। 1 महीने रात्रि भोजन का त्याग करना है तो क्या करना पड़ता है? बोलो कितने दिन का मन बनाना पड़ता है? साल भर का। साल भर का मन बनाओगे तो 1 महीने का ले पाओगे। 5 साल का मन बनाओगे तो, बोलो 5 साल का मन बनाओगे तो 1 साल का ले पाओगे। 10 साल का मन बनाओगे तो 5 साल का नियम ले पाओगे, है ना। इसी प्रकार से जीवन भर का मन बनाओगे तब 10 साल 5 साल के लिए नियम ले पाओगे। छोटे काम करने को बड़ी तैयारी करना पड़ती है। बोलो छोटे से काम को बड़ी तैयारी करना पड़ती है तब एक काम होता है। और 1 टाइम भोजन करना कैसे रह पाओगे? बोलो 1 टाइम भोजन में कैसे रह पाओगे? पैदल कैसे चलोगे? ठंडी में क्या करोगे? बोलो ठंडी में। हाँ, आप क्वेश्चन कर से जाओ, मैं सबका आंसर दे दूंगा। ठंडी में क्या करोगे? गर्मी में क्या करोगे? कैसे बिना कपड़े के रहोगे? अभी इतने कपड़े पहनने के तुम शौकीन हो, हर कपड़े तुम्हें चाहिए, इतने शौकीन हो, है ना। अलग अलग रोड ड्रेसें चाहिए बिना कपड़े के। तुम कैसे खाने के तुम इतने शौकीन हो, कचौड़ी चाहिए, ये चाहिए, चटनी चाहिए, फटनी चाहिए। फिर क्या मिलेगा तुम्हारे लिए? तुम्हें बाद में क्या मिलेगा? माँ मैं सब कर लूँगा, मैं सब कर लूँगा। जब संयमी बन जाता है तो ये आदतें सब क्या हो जाती हैं? सब छूट जाती। सोचो चक्रवर्ती 96,000 रानियों के साथ भोग भोगता है, दशांग भोग उसके पास में होते हैं।